नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। संडीला तहसील में शासन प्रशासन न्याय दिलाने में ध्वस्त। तहसील संडीला के जिम्मेदार अधिकारी नाकामयाब। आपको बता दें कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार के राजस्व को बचाने का प्रयास कर रहा है, जो समाज एवं सरकार के हित की लड़ाई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अभी तक अनशन प्रक्रिया संगठन के तहसील अध्यक्ष सतेंद्र सिंह के द्वारा धरना स्थल बेनीगंज से प्रताप नगर चौराहा सड़क मार्ग पर की जा रही थी, पर अब संगठन के कार्यकारिणी आदेशानुसार अनशन प्रक्रिया आज से प्रतिदिन 11 पदाधिकारी पूर्ण रूप से करेंगे, जब तक राजस्व के चक रोड मार्ग पर बनी दीवार को गिरा नहीं दिया जाता। मुद्दे पर समझौता किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। उक्त मामले संबंधी एवं धरना अनशन कार्यक्रम संबंधी समस्त जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी महोदय संडीला की होगी और इस धरना प्रदर्शन अनशन पर तहसील अध्यक्ष सतेंद्र सिंह को कुछ भी होता है उनकी जवाबदारी संडीला तहसील के उप जिलाधिकारी की होगी। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हरदोई के सारे और लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव आदि जिलों से किसान संगठन आके संडीला तहसील पर धरना दिया जाएगा। किसान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव, जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा आदि पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। शासन प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। पुनीत कुमार की रिपोर्ट। आपको अपना बड़ा भाई अपना आदत मान के बात कर। अच्छा ये बताइए, क्या इस मामले से मेरा कोई लेना देना है? आप बैठे में एक व्यक्ति ने हमसे नहीं कहा, इतने दिन से आ रहे हैं कि पुलिस का इसमें कोई नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन बैठे हैं हम 2 सिपाही लगाए रहेंगे, आप कहोगे 4 लगा देंगे, लेकिन इसके बावजूद 2 आदमी तो प्राइवेट है। अरे यहाँ किसी तरीके जब तक बैठे हैं एक गिट्टी नहीं इधर से मैं भी किसान की औलाद हूँ और लोग डायलॉग मारते होंगे मैं सिविल लाइन में नहीं पैदा हुआ, मैं खेत किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो मैं खेत खलिहान, नाली नापदान, चकरोट, चकमार्ग, अमेर और इन सब चीज़ के विवाद को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मैं इस मामले को हल करने की बात कर रहा। ये मामला गलत दिशा को पकड़ने न पाए और लोगों के गलत मंसूबे इतना विश्वास गलत दिशा में नहीं जाए, लोगों के मंसूबे सफल न होंगे, नहीं होंगे, गलत दिशा में नहीं जाने देंगे, इतना आपको। तो अच्छा, कल एक चीज़ और है, कल समाधान दिवस है। हाँ, तो समाधान 2 बजे तक चलता, 2 बजे के बाद आप लाइए। नहीं, वो चीज़ नहीं, आप कहेंगे तो जैसे SDM साहब CO साहब आएंगे समाधान दिवस में आते हैं, आप जानते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग जैसे सभी जगह यहाँ पे बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम बात कर रहे हैं 2 बजे के बाद 3 बजे रखेंगे, शाम को 7 बजे से पहले जाना। अच्छा, एक चीज़ और दिक्कत हमारे सामने व्यक्तिगत तौर पे है, कल कोठावा में जो है कि उनका क्या नाम है, लोकतांत्रिक वालों का धरना प्रदर्शन लगा है, तो हमको दोनों तरफ इधर भी फोकस करना है। देख लीजिएगा, मैं जान रहा, हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन तो लगा रहेगा भाई। हमारे यहाँ हमने हमारा जो बाइलाज बना उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमारा कोई भी पदाधिकारी पंचायत में गाली गुस्तारी लाठी डंडा गुस्सा ये नहीं करेगा। हम लोग बड़ा संवैधानिक तरीके से आंदोलन को चलाएंगे और तरीके से अपनी बात रखेंगे। जैसे सब लोग चिल्लाते हैं वैसे हमारा कोई पदाधिकारी, हमारा कोई किसान नहीं चलाएगा। जैसे वो लोग चिल्लाते हैं जूता चप्पल ये हो सकती है, हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। अच्छा, वो जो बात हम दूसरे तरीके से आंदोलन को चलाए हैं और चलाएंगे। हम कभी किसी अधिकारी को न गलत कहे हैं, सिर्फ मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। मुद्दा हल हो गया, बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। वो जो अभी बातें हुई थी, जो आपका एक क्या नाम है डेलीगेशन गया था, तो उसमें जो बातें निकल के आई तो हम अभी उस पर चर्चा करेंगे। 1 घंटा 45 मिनट बात हुई है। अभी उनसे हम बता रहे थे वीडियो भी भेजने के लिए था। अभी हम लोग बैठेंगे, थोड़ा खाना वाना सब लोग खाना खा लें आप, एक आध घंटे बाद हम आपसे बात करें उसके बारे में, सब उसको लेकर के करने देंगे आराम से आप बिल्कुल निश्चिंत करेंगे ही, लेकिन हमसे मैंने
हम दूसरी दिशा में नहीं जाने देंगे। हमने जो बात आपकी टेबल पे बैठ के कही थी, बस हम अगर यहाँ से निराश होंगे कल तो हमारी गाड़ियाँ यहीं लगी रहेंगी, मैं सीधा तहसील जाऊँगा। नहीं, निराश होऊंगा। अच्छा ये बताइए हमको, अच्छा फिर आपके जो लोग वहाँ पे गए थे और क्या नाम है कि वो वहाँ सचिव हैं और हाँ, बैठे हैं, मुखिया जी हैं, तमाम सारे लोग सब लोग यहीं रुके। उन लोगों की बातों पे हम लोगों ने बाकायदे बातों को इंटरटेन किया और इंटरटेन करके हम लोगों ने जो निर्णय दिया, जिसको उन्होंने कहा कि मैं चल के नहीं जी से बात करूँगा, वो बात करके इसके बाद अभी हम आपको फोन किसकाएंगे तो चाहे तो अभी तो मेरी ख्याल से 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, तो चाहे तुम 11-12 बजे तक आप लोग बात कर। और एक तो उनके भाई हैं जो गए थे वहाँ उसमें बीच में, तो उन्होंने उससे बाहर निकल करके बात कही थी उसकी वाली। चलिए अच्छा उसके बारे में मैं बात मेरा अनुमत बिना इजाजत इस तरीके का धरना प्रदर्शन, कोई मरा गिरा कोई कैजुअलिटी हुई खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए अभी, ठीक है ना। शासन प्रशासन लगा है, ऑलरेडी चेकिंग करा रहा है हर प्रकार की व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर लोगों को बुला करके इस तरीके कर रहा है, पूरी कार्रवाई होगी, ठीक है। बिना इस तरीके का धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, ठीक है ना। सभी किसान पार्टी है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव, किसान सेवक भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 6 तारीख से झरुइया चौराहा प्रतापनगर रोड पर हमारे पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कुछ दबंगों के द्वारा एक सरकारी चक रोड पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, दीवार खड़ी कर दी गई। इसको लेकर झरुइया गांव के तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई और 3 साल से मामला चल रहा था। हमारे संगठन के तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी पिछले 6 तारीख से आज 6वां दिन है, लगातार बिना अन्न और बिना जल के भूख हड़ताल पर है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन उस दबंग व्यक्ति को न समझाकर हम लोगों को ही, हमारे पदाधिकारियों को ही, हमारे संगठन के किसानों को ही दबाने का काम कर रहा है। और शियो हरियाणा जो है इस क्षेत्राधिकारी यहाँ के, वो लगातार किसानों के साथ बदतमीजी, पिछले जब से 3 महीने से धरना चल रहा, मैं तब से देख रहा हूँ लगातार वो किसानों के साथ बदतमीजी से बात करने का काम कर रहे हैं। आज निर्णय हुआ, अभी प्रशासन से थोड़ा तकरार हुई, अभी वो लोग मौके पर गए हैं। अगर आज निर्णय शाम तक नहीं होता है, कुछ सार्थक नहीं निकलता है, तो हम लोग सोमवार से जिलाधिकारी हरदोई के यहाँ लगातार 11 लोग, इसमें मैं भी शामिल होऊंगा, मेरे नेतृत्व में 11 लोग अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, न जल पिएंगे और न ही किसी तरीके का कोई भोजन करेंगे। इसलिए आसपास के सभी किसानों से निवेदन है, किसानों के हक की लड़ाई में अगर हमारे पदाधिकारी तमाम अगर किसानों की लड़ाई पूरी ईमानदारी निष्ठा से लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्र से निकलकर धरना स्थल पर पहुंचने का काम करें, किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करें। अन्यथा की स्थिति में आज दीवार उठाई गई है रास्ते पर, कल आपके दरवाजे पर, आपके घर पर भी कब्जा करने का काम किया जाएगा। जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। हम रही बात हमारे संगठन की, हमारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, जब तक वो दीवार नहीं हट जाएगी हम किसी भी कीमत पर धरना स्थल से हटने वाले नहीं कर रहे हैं। और लगातार संपर्क हो रहा है, अगर प्रशासन इसी तरीके से हठधर्मिता अपनी नहीं छोड़ेगा, भ्रष्टाचारियों का साथ देगा। एसडीएम संडीला भ्रष्ट अधिकारी है, लगातार किसानों से अवैध जो कब्जेदार हैं उनसे पैसा लेकर और गरीब किसानों को परेशान करने का काम कर रहा है। अभी एक किसान को परेशान करने का काम किया इसी वक्त, उसके खेत से नाली निकालने की बात कर रहा है, जबकि सरकारी जगह जहाँ है जो कब्जेदारों के पास है उसको कब्जा खाली नहीं करवा रहा। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर अगर आज से कल तक कोई निर्णय सही नहीं हुआ तो सोमवार सुबह 10 बजे से हम लोग